देश की राजनीति में बड़ी हलचल है, सच मानिए। पहलगाम ने सबके लिए, इनका बोलने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, जानकारी रखने का शौक़ है, एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बात तो राष्ट्रीय हित की बात है, हमारे संप्रभुता की बात है, हमारे शक्ति पर बात है, हम आहत हैं। लेकिन एक बात है, आज सब ने अपनी अपनी बातें कहना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि क्यों ना सीधे परमाणु बम पाकिस्तान पर मार दिया जाए। लेकिन परमाणु बम मारने की आवश्यकता पर है और शायद वर्तमान सरकार बम मार ही चुकी है। आप कहें कैसे? पहली बार हुआ कि हमने सिंधु जल संधि को, जिसको हमारे पहले प्रधानमंत्री ने बड़ी उदारता पूर्वक छोटा भाई मानते हुए पाकिस्तान को सिंधु का 80% जल उस क्षेत्र का दे दिया गया। अपने यहाँ व्यवस्था की गई, मतलब सिंधु जल समझौते में भारत के पास जो अधिकार होना चाहिए उससे कम अधिकार, और जो अधिकार मिला उसमें भी अपने पड़ोसी, अपने छोटे भाई पाकिस्तान को अधिकार देकर, जो भारतीय परंपरा की भाईचारा है, सहिष्णुता है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम है। ऐसा नहीं कि आदर्श हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर मिल जाएगा आपको। भारत ने वही भूमिका निभाई। हम गलतियां दे सकते हैं पंडित नेहरू की, गांधी की, शास्त्री की। गलती इस बात की कि जब युद्ध हो गया, युद्ध के पहले तय हो गया, बंटवारे से पहले तय हो गया कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। यही विभाजन का आधार बना। फिर क्या मजबूरी आ गई, कौन सी सहिष्णुता आ गई, कौन सी दयाशीलता आ गई कि जो लोग रुकना चाहें रुक सकते हैं। और रुकने के बाद जो वोट की राजनीति शुरू हुई इस देश में, मुसलमानों का वोट लेने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं की, सरकार ने। एक शास्त्री जी को छोड़ दिया जाए। रही बात पाकिस्तान को माफ़ करने की, हर बार हर युद्ध में 48, 65, 71, कारगिल, हर युद्ध में हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया है। लेकिन वो जानता है, वहाँ के लोग जानते हैं कि भारत अपने बड़प्पन में जो कुछ जीतेगा वो वार्ता की मेज पर हार जाएगा। और 1965 का ताशकंद समझौता शास्त्री जी किस मजबूरी में किए कि मर गए, ये रहस्य का विषय है, जिनका विसरा तक नहीं किया गया कि कौन मरवा दिया, कि स्वयं मर गए आहत होकर के। जो हमारी सेना ने कर्तव्य दिखाया था, हम उसे युद्ध में जीत करके वार्ता की मेज पर हार गए। 72 में क्या हुआ? शिमला समझौते में, ताशकंद में तो हार गए, चलिए शास्त्री जी मर गए, लेकिन शिमला में क्या हुआ? 93,000 की फौज हमने 2 साल खिलाया, 1 साल खिलाया पाकिस्तान की, और फिर उसे छोड़ दिया। हमारी सेना ने करीब 13,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर ज़मीन अपने कब्जे में कर लिया था, उसे वापस लौटा दिया। आज भी पाकिस्तान की वही चाल थी, पहलगाम में भी हम ऐसा करेंगे। और आसिफ मुनीर ने तो स्पष्ट कर दिया अपने कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तानी मूल के लोग थे उनके सम्मेलन में, कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकते, ये 2 देश हैं। और पाकिस्तान इसी आधार पर बना था। यानी सर सैयद अहमद की जो बात थी, इकबाल जिन्ना ने जिसे मुद्दा बनाया, आसिफ मुनीर फिर वो मुद्दा खेल रहे हैं बैठ पाकिस्तान के, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नए दांव चल रहे हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गलतियां हो गई सो हो गई, लेकिन एक बात तय है कि देश संविधान से चलेगा और राष्ट्रहित की पहचान में रहेगा, तभी देश तरक्की करेगा। कुछ कानूनों का पालन सबको करना होगा देश के हित में। इस
समरसता और सहिष्णुता के हित में, इस सनातन परंपरा के हित में कि जो भारत में रह रहा है वो रहे भारत में भारतीय बन करके। धर्म की चाल होगी तो सत्ता की चाल हमेशा साथ नहीं रहेगी। पहलगाम के बाद पाकिस्तान तो भुगतेगा ही अब, क्योंकि उसने स्वयं, हमने पहली बार सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है और पाकिस्तान पर परमाणु बम ही गिर गया है। उसका असर दिखेगा। अगर सरकार ने, जो उनके बारे में सुनाई पड़ रहा है कि 2016 के बाद जो तैयारियां सरकार ने की वो पाकिस्तान को चोट देने के लिए काफ़ी है कि हम पानी का रुख मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बुला के मर जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान के बड़े सैनिक पदाधिकारी अपने परिवारों को अपने लिए घरों मकानों में भेज रहे हैं विदेश में, उससे पाकिस्तान में एक नई दहशत है। भारत को सावधान रहना होगा कि जो लोग कह रहे हैं परमाणु हमला हो सकता है, वो कर सकते हैं। आदमी जब मरने लगता है तो क्या नहीं करेगा। लेकिन इसलिए हम अपने लक्ष्य को छोड़ दे, सरकार अपने मिशन को छोड़ दे, अपने एजेंडे को वर्तमान पार्टी सरकार छोड़ दे तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सबसे आसान मौका है इसमें पाकिस्तान का जो भ्रम है तोड़ने का। बलूचिस्तान अलग देश बन सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर पूरी तरह भारत में मिल सकता है। शिमला समझौता रद्द, एलओसी पार करने की पूरी छूट, लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो हमने कारगिल में भी नहीं पार किया था। ऐसे मौके हैं कि विश्व का पर्यावरण हमारे अनुकूल है। आज भारत की जो ताकत है, जो हैसियत है, उस हैसियत के नाते दुनिया का कोई भी देश भारत के कदम को बहुत बुरा नहीं मान पाएगा और मानेगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये तय है। इसलिए वर्तमान सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए अपने कार्यों का अंजाम देना चाहिए। एक बड़े अच्छे विचारक ने कहा है, जब ऐसी अवस्था होती है विश्व वातावरण की, तो कुछ नई शक्तियाँ मजबूत ढंग से स्थापित करती हैं अपने आप को। भारत के लिए मौका है आज अपने आप को एक नए ढंग से स्थापित करते हुए विश्व के शक्ति केंद्र में आना। और जो केंद्र में होता है उसी की बात विश्व राजनीति समाज सुनता भी है, ये सत्य है। तो नमस्कार साथियों, मस्तिष्क में अगर युद्ध आपने जीत लिया है, प्लानिंग पहले से है, तो मैदान केवल प्रयोग दिखाने की कला है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद आपका।